जब से मोदी जी की कैबिनेट मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, तब से कुछ नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र की रावेर लोकसभा सीट से जीती रक्षा खड़से। तो कौन है ये गुर्जर शेरनी और कैसे लगाई उन्होंने जीत की हैट्रिक, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद। संवाद भारत का, भारत के लिए। तो रक्षा खड़से मोदी 3.0 में मंत्री बन गई हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रक्षा खड़से ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनने वाली युवा मंत्री हैं। रक्षा खड़से महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता रहे एकनाथ खड़से की बहू हैं। एकनाथ खड़से अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एमएलसी हैं। हालांकि चुनाव में उन्होंने रक्षा खड़से का प्रचार किया था। इतना ही नहीं, शरद पवार उन्हें रावेर सीट से लड़ाना चाहते थे, लेकिन एक साथ खड़से ने बहू के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। रक्षा खड़से मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और रक्षा खड़से काफी विकट परिस्थितियों के बीच राजनीति में आई थी। रक्षा की शादी एकनाथ खड़से के बेटे निखिल से हुई थी और 2013 में निखिल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 2014 में रक्षा खड़से पहला लोकसभा चुनाव लड़ी थी और बड़े अंतर से जीती थी। 2024 के चुनाव में उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। उनकी जीत महाराष्ट्र में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस राज्य में इस बार बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश के खेतिया में जन्मी रक्षा खड़से सबसे पहले कोठारी गांव की सरपंच चुनी गई। इसके बाद में वो जलगांव जिला परिषद के लिए चुनी गई। रक्षा खड़से के ससुर एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस से मतभेद के बाद बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन रक्षा खड़से बीजेपी में बनी रही। यही वजह है कि बीजेपी ने उन पर पहले 2019 और फिर 2024 रिपीट किया। खड़से परिवार के साथ छोड़ने पर रक्षा खड़से ने साफ कहा कि वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में एकनाथ खड़से के बीजेपी में लौटने की अटकलें लगी थी। हालांकि वो बीजेपी में नहीं गए। रक्षा खड़से की ननद और दूसरे परिवारजन शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता हैं। इनमें रोशनी खड़से का नाम प्रमुख माना जाता है, क्योंकि वो एनसीपी की महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। तो महाराष्ट्र के रावेर से 2 बार की भाजपा सांसद ने अब तीसरी बार यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव लगभग 3 लाख वोटों के भारी अंतर से जीता है। रक्षा को उनकी व्यक्तिगत ताकत और सौम्य व्यवहार के लिए जाना जाता है। अपने 2 छोटे बच्चों को गोद में लिए उनके तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने की अद्भुत क्षमता भी नजर आती है। आपको बता दें कि रक्षा खड़से का जन्म मध्य प्रदेश के खेतिया में हुआ था। उनका राजनीतिक जीवन जमीनी स्तर पर शुरू हुआ था, जहां उन्होंने कोठारी गांव की सरपंच और बाद में जलगांव जिला परिषद के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। स्थानीय राजनीति में उनकी शुरुआती सफलता ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में जगह दिलाई, जहां उन्होंने एनसीपी के मनीष जैन को काफी ज्यादा वोटों के अंतरों से हराया था। 26 साल की उम्र में रक्षा हीना गावित के साथ 16वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसदों में शामिल थी। रक्षा खड़से के पिता का नाम जगदीश मोहन पटेल और मां का नाम अनिता पटेल है। रक्षा खड़से ने कंप्यूटर साइंस में बीएससी की पढ़ाई की है और उन्होंने पढ़ाई नासिक, आनंद और जलगांव से पूरी की है। रक्षा खड़से पिछली बार के टर्म में लोकसभा की कई समितियों में सदस्य के तौर पर भी काम कर चुके हैं और उनकी गिनती काफी सक्रिय सांसदों में होती आई है। वो तमाम माध्यमों के समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और रक्षा खड़से के केंद्र में मंत्री बनने के बाद अब इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि एकनाथ खड़से बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। तो ये थी इस गुर्जर श्रेणी की कहानी। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद। संवाद भारत का, भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.